नमस्ते। आज की आपकी क्लास में आपको टॉपिक हम लोग बात कर चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वचन। ठीक है, वचन किसे कहते हैं? वचन को इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर इट मीन्स नॉट 1 and 2। ठीक है, नंबर इसका मतलब एक या दो नंबर नहीं, नंबर। ओके, यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, पेड़ पर एक तोता बैठा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहीं पर दूसरा वाक्य दिया हुआ है, एक पुस्तक रखी है। पेड़ पर एक तोता बैठा है, एक पुस्तक रखी है। ठीक है, अगले वाक्य में हम जाते हैं, जहां पर हम क्या देखते हैं? अगले वाक्य में हमारे पास अनेक तोते बैठे हैं। क्या है? अनेक तोते बैठे हैं। दूसरा, मेज पर अनेक पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, एक देखिए आप, यहां पर एक तोता और अनेक तो क्या हो गए? तोते। ऐसे ही एक पुस्तक और जब अनेक हो गई तो क्या हो गई? पुस्तकें। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, इसका मतलब संज्ञा के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का, इसका मतलब एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। बच्चों आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपकी वचन की परिभाषा है और वचन के भेद हैं। वचन की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, और वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम आते हैं एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी के होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी कि एक होने का बोध होता है, प्राणी के एक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक वचन। जैसे खिलौना, कमरा, खिड़की, पंखा। ऐसे ही जब से पता चलता है कि चीजें एक है, एक वचन। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिलौने, कमरे, खिड़कियां, पंखे। ठीक है, तो वचन के कितने भेद होते हैं? वचन की परिभाषा आपको लिखनी है माधुरी की कॉपी में। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब इसे हम चेंज कैसे करते हैं? इस वचन को हमें बदलना होता है एक वचन से, तो इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, पर ये नियम छोटे बच्चों पे नहीं होते हैं। ये नियम छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं। ये नियम जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको वो नियम दिखाई देगा कि हाँ ये नियम कैसे होता है। तो कैसे होता है? अंत में आ आने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाएं। जैसे केला, आ केले। ठीक है, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े। देखिए इसमें सभी के पीछे आ की मात्रा है
और ये क्या है, और ये जब बहुवचन में बदले हैं तो आ की मात्रा किस में हो गया है, ए में बदल गया है। वैसे ही अंत में गण जन लगा करके या वर्ग लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। वो शब्द कौन से होते हैं, कर्मचारी। ठीक है, तो कर्मचारी का क्या होता है, कर्मचारी गण, कवि कवि गण, गरीब गरीब जन, युवा वर्ग, गुरु जन। इसका मतलब गण जन वर्ग ये लगा करके भी हम बहुवचन में शब्द को लगाते हैं। अच्छा, अंत में अ या आ वाले शब्दों में हम ए या ए लगाते हैं, जैसे रात रातें, सेना सेनाएं, देखो ए लगा हुआ है ना, गाय गायें, कमीज कमीजें, सड़क सड़कें। उसके बाद कभी कभी अंत में जिसके दीर्घ ई की मात्रा होती है उनमें क्या करते हैं, इया लगाते हैं, जैसे टोपी तो टोपियां। यहाँ टोपी में प में दीर्घ ई की मात्रा है, पर हम कैसे लगाते हैं, हर्ष ई की मात्रा के साथ, टोपियां। ये नियम होते हैं, ठीक है, किसके पीछे, हम तो बस नारी नारी का नारियां, रोटी रोटियां, मछली मछलियां। ऐसे ही ऊ में ए की मात्रा होती है, वस्तु वस्तु का वस्तुएं, बहु बहुएं। जितनी भी दीर्घ ऊ की मात्रा है वो किस में बदल जाती है, वो हर्ष ऊ में बदल जाती है। गौ गौवें। एक वचन से बहुवचन में जब करते हैं बंदरिया, तो या के जगह पर क्या होता है, या, ऊपर में चंद्र बिंदु लग जाता है। चूहिया, चिड़िया, खटिया, टोकरी टोकरियां। अब क्या होता है, कभी कभी ये प्रत्येक तथा हर एक जो हम लगाते हैं ना, ये हम हमेशा, कभी कभी वाक्य होता है ना, हम लोग बोलते हैं प्रत्येक छात्र बैठ जाओ, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है। हम लोग प्रत्येक बच्चा बैठ जाओ, ठीक है, हर एक बच्चा अपने आप को म्यूट करेगा, ये एक वचन है, हर एक एक बच्चा, ठीक है। समाचार, प्राण, लोग, होश, दर्शन आदि समय, बाल, आंसू, ये शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये एक वचन में नहीं होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि बाल को एक वचन में लेते हैं, नहीं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। भय के मारे उसके प्राण सूख गए, तो प्राण जो है क्या है, वो बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमेशा हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लक्की, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आपके पास स्कूल यूनिफॉर्म है? यस मैम। तो आप यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं बैठे हैं क्लास में? आप अपनी रेगुलर क्लास में ऐसे ही बैठते हैं? 3ADE के बच्चे सारे यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। चलिए, अच्छा आप बताइए, पुस्तक का बहुवचन में बताइए। पुस्तकें। ओके, हर्षिता बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षिता, छत्रज्ञम अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। घड़ी मैम, घड़ी का घड़िया। घड़िया। रुपया मैम, का घड़िया। रुपए। रुपए, ठीक है। देखिए, आपको दिख रहा है, पुस्तक का पुस्तकें, घड़ी का घड़ियां, घड़िया। रुपए का रुपये, ठीक है। ऐसे ही अगला है खिलौना, ये एक वचन में है। मैम, गुब्बारा, इसका इस होगा खिलौने। हाँ, तो इसका उत्तर क्या है, खिलौना का खिलौने, गुब्बारा का गुब्बारे, चूहा का चूहे।
अब यहाँ पर ये वाक्य है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, ये आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। क्या है? वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए। वाक्यों के वचन बदलकर लिखिए, आप इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, और फिर एक और स्क्रीनशॉट करेंगे जो इसके आंसर के साथ होगा। जब आप खुद से, लेकिन आंसर नहीं देखना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन देख के अपना आंसर लिखना है। जैसे बच्चा खेल रहा है, तालाब में मछली तैर रही है, दुकान में घड़ी रखी है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग कि नेक्स्ट इसका क्या है? बच्चा का क्या मैम होगा? मेरे को इसका सारा उत्तर मिल गया। ठीक है बेटा, म्यूट कर लीजिए। बच्चा का क्या होगा? बच्चे खेल रहे हैं। बट आप जब आंसर करेंगे तो बिना आंसर देखे करेंगे। तालाब में मछली, मछली संज्ञा है तो तालाब में मछलियां तैर रही हैं। उसके बाद आपका तीसरा है, दुकान में घड़ी रखी है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुकान में घड़ियां, दुकान में घड़ियां रखी हैं। अब आपका होमवर्क, एक तो आपको क्लास वर्क में मैम ने सेंटेंस दिया, उसको आपको बहुवचन है। और होमवर्क क्या है? भाषा अभ्यास में आए सभी वचन बदलें शब्दों को एक साथ लिखें। ये सभी बच्चों को एक साथ लिखना है। सभी बच्चे अपने कॉपी में भाषा अभ्यास में जितने भी पेज हैं और जितने भी वचन बदलों के प्रश्न हैं, उन सबको एक जगह लिखना है। यानी कि कैसे अभी मैम ने आपको ये करवाया ना, ये ऐसे खिलौना गुब्बारे, तो आपने क्या करना है? इसी तरह से बनाना है। एक कॉलम एक वचन के लिए, दूसरा कॉलम बहुवचन के लिए, और एक कॉलम में यानी कि एक वचन के शब्द लिखेंगे जो कि संज्ञा के शब्द होंगे, और फिर वो दूसरे जब बहुवचन में बदल जाएंगे संज्ञा के रूप में, तो वो उस रूप में भी लिखने हैं। इस तरह से चित्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस सारे शब्दों को एक साथ सेट करके लिखना है। ठीक है, तो ये आज का आपका क्लास वर्क था, वचन। आज की आपकी क्लास क्या थी? वचन बदलो, वचन की क्लास थी। ठीक है, और वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? एनीबॉडी अनम्यूट योरसेल्फ। इट्स चैतन्य कुमार रॉय, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। चैतन्य। यस मैम। हाँ मैम 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा, कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ओके, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या क्या, मैम हाँ बोलिए बेटा। मैम आप जो पहला वाला वर्क दी थी वो सेंटेंस वाला, जिसमें हमें सेंटेंस को बहुवचन में लिखने थे, वो वाला फिर से दीजिए ना, मैं उसे इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ओके ओके, मैं दे देती हूँ बेटा, मैं अभी दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पर क्या करना है आपको? पहले आपको क्वेश्चन करना है, जो मैं क्वेश्चन दूंगी आपको पहले क्वेश्चन करना है और फिर आंसर करना है। जैसे ये 3 वाक्य हैं, बच्चा खेल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तालाब में मछली तैर रही है, उसके बाद है दुकान में घड़ी रखी है। ठीक है, ये आपके प्रश्न स्क्रीनशॉट कीजिए और प्रश्न को आप कर लेंगे। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिए हैं, आप चाहे तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पर प्रश्न का उत्तर खुद से करेंगे और तब उत्तर चेक करेंगे कि हमने कितनी गलतियां की है। ये नहीं कि मैम ने दिया और देख करके लिख लिया, ये नहीं करना है। ओके मैम। और होमवर्क का भी स्क्रीनशॉट कीजिए। होमवर्क सभी बच्चों को अपने डायरी में नोट करना होता है। होमवर्क क्या है? भाषा अभ्यास में आए सभी वचन बदले शब्दों को एक साथ लिखें। ओके मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ शेयरिंग और क्लास में आते हैं। और आज की क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी क्लास में टीचर है
ठीक है। और वो क्लास में नेटवर्क की वजह से या किसी भी रीजन से वो क्लास के बाहर चली गई और कोई दूसरा बच्चा होस्ट बन गया, तो उसका काम होता है फटाफट मीटिंग को एंड कर दो, ठीक है। इससे बहुत इजी वे में मैम अपनी अगली क्लास को रन कर सकते। बच्चों को जिनको स्क्रीनशॉट नहीं कर पाए या जिनको भी कुछ नेटवर्क का इशू था, वो बच्चे क्या करेंगे, मैम जब लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे मैम आपका लिंक, और मैम आपको शेयर करेंगे स्नैप होमवर्क पे भी। आप चाहे जहां से मन करे आप मैम का लिंक ओपन करेंगे, ठीक है, और उस लिंक से आप अपने क्वेश्चन आंसर को या जो भी क्लास वर्क और होमवर्क है उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। आज की क्लास के लिए बाय बाय।